ट्रम्प आपको कैसा लग रहा है, क्या लगता है? दूर से देखने पर ट्रम्प क्या समझ में आ रहा है? पागल सा हो गया है, कुछ भी करे जा रहा है, जो उसके मन में आ रहा है कुछ भी करे जा रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? फुल्ली मैड। फुली मैड? उनको मूड स्विंग्स आते हैं बहुत ज़्यादा। मूड स्विंग्स आते हैं। अमेरिका के लिए ट्रम्प फायदे का सौदा है कि नहीं? नहीं लग रहा? उसे सिर्फ नोबेल प्राइज से मतलब है। तो ये कैसे नोबेल प्राइज मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? पीस के बस वो अवार्ड दे दो, पीस शांति के लिए। नहीं, उनको पीस अवार्ड मिल सकता है, टुकड़े टुकड़े वाला मिल सकता है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कह रहे थे कि ट्रम्प अपने देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, बट जो यूएस के सिटीजन्स हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं मतलब जो हिस्ट्री की बात, आप अभी बच्चे हो ना, तो आप आज के हिसाब से देख रहे हो, जो नंबर 2 प्रेसिडेंट जब भी आता है और उसका जब भी ये सेकेंड मिड टर्म जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो ये जो आप अनपॉपुलरिटी की बात कर रहे हो तो होता है। दूसरा क्या है कि जो अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं वो किसी भी नागरिक को आज नहीं अच्छे लगते, वो 10 साल के बाद में उसको लगता है कि ये फ़ायदा हुआ। मैं बहुत क्विकली, सभी ने बोला इस सब चीज़ के बारे में, आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सारे लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं, मैं अपने देश का देखता हूँ। मेरे देश का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इतना सत्यानाश करा, पूरे टेरर अटैक हुए, आज तक टेररिज्म की परिभाषा यूएन ने नहीं डिसाइड करी है। मुझे बताओ, 1 महीने या 2 महीने के बाद में ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार हो जाता, हाँ। ठीक है, उसमें आप इसको ईरान और यूएस की लड़ाई देख रहे हो, मगर जो गल्फ के कंट्री हैं वो चुप चुप करके फ़ोन कर रहे हैं ट्रंप को कि आप इसको बॉम्ब करो, इसका वेपन प्रोग्राम रोको, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोको, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको ट्रंप नज़र आ रहा है कितना बेवकूफ़ है, वह आपको नज़र आ रहा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है तो बड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। मगर आप ये भी देखो कि ईरान की जो रजीम ने है 40-45 हज़ार लोग मार दिए उन्होंने। जनरल, ये चाइना में भी इसी तरीके का रूल चल रहा है ना? तो कोई बॉम्ब थोड़ी कर रहा है चाइना तो को जिस जाके। दिन पावरफुल हो जाएगा, वो नॉर्थ कोरिया किंग जोंग उन वो भी अपने हिसाब से चला रहा है, वहां कोई बॉम्ब थोड़ी कर रहा है। व्हाई ओनली ईरान? फिर जब ये सवाल उठता है तो उसका जवाब किसके पास? आपने इसका जवाब मांगा है, तो नॉर्थ कोरिया कहाँ पे प्रॉक्सी की लड़ाई चला रहा है जो आज गल्फ के सभी देश ईरान से परेशान हैं। सुनिए आपने क्या कहा है जनरल पांडे ने। देखिए, उनके बात में काफ़ी दम है, जैसा मैं मानता हूं। यदि आप बहुत डीपली देखेंगे, पेरिफेरी में देखेंगे, ऊपर तरीके में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा जो सब बोल रहे हैं, पागल साइको। पागल साइको नहीं है। यदि आप जाके देखें H1B1 वीजा हम लोग नहीं, लेट्स टॉक अबाउट ईरान फर्स्ट सर। ईरान, देखिए ईरान के ऊपर ईरान में जो उसने किया है टोटल गलत है। वो नहीं मानता कि बहुत सही है कि उसके प्रोग्राम को, वो तो मैं खुल कर बोलता हूँ। कह रहे 45,000 लोग मार दिए, अरे वो देखिए, और हिजबुल्लाह और हमास, इन सबको वो जो चीज इजराइल ने बना किया रहा था ना मैम, इजराइल ने जो शुरू किया था 2 साल, एब्सोल्युटली सही। हमास को खत्म करना, हिजबुल्लाह को कंटेन करना, हूती को। मगर जब आप एक्सटेंड कर देते हैं मिलिट्री एम को कि नहीं हम जाकर के बफर जोन ले लेंगे लथानी लीवा तक, उनके पास था पहले, वो गलत है। दूसरी बात, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी एक सेकंड में जरा, क्योंकि 10 सेकंड्स आपके दर्शक सोचेंगे शायद मैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मैं सब यही बता रहा हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को इसकी सीख चाहिए। यह सीख यदि आप नहीं होगा, इंडिया ने बहुत सीखा है। हमने क्या किया? आपने हम 21 देशों से तेल लिया करते थे, 41 देशों से ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इंडिया में जो रिफाइनिंग कैपेसिटी को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर इसी बीच में हुआ है, 40 दिनों के बीच में। भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। 30 सेकंड सर। नहीं, आई थिंक इट्स अ डिजास्टर फॉर इंडिया, क्योंकि देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पहले 8.2%, उसके बाद 7.8% ऐसे हमारी चल रही थी। अभी जो आरबीआई ने भी कहा है उसको 6% से नीचे ले आए हैं। हाँ। देखिए, हमको समझना है 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। 40% उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो खाड़ी के देश हैं वहां से लेते हैं। वो उसका जो दाम था हमारे लिए, रूबिका जो हमारा दाम था $60 पर बैरल ऑन 27 फरवरी, वो अभी $125 हो गया है। और हर चीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए, अपनी आर्थिक, अगर हम बताइए रफ्तार कैसे आगे बढ़ेगी सर? सर को खत्म करना, 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए, भारत ने 2019 में तेल लेना बंद कर दिया था ईरान से, अमेरिका के कहने पे। यह हुआ था। हमने 0, आज हमने रिकॉर्ड तेल खरीद रहे हैं ईरान से आज, इसी 40 दिन। यार अरे सर, डाटा जाके पढ़िए ना।
हमने ईरान से पहली बार तेल खरीदना शुरू किया है। वन टैंकर। वन टैंकर सर, वन हमारा टैंकर सर, एक टॉफी। हाँ, तो वन टैंकर आना यदि एक आया तो कल टॉफी दूसरा सर। भी आएगा ना सर। जरूर आएगा, हाँ, देखिए इसका हमने जो फायदा उठाएंगे, आप ये लेके चलिए 2 महीने में ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज खुला ही दिखाई देगा। हम आएंगे फिर आप सर वक्त बुलाइएगा की तो। कमी सर ओनली 20 सेकंड्स। आप 4-5 इकोनॉमिस्ट बुलाइए ना, हम फौजी लोग हैं, हाँ। राइट, हम फौज की बात करते हैं। तो क्या बताइए, देखिए, मैं अच्छा, फौजी के तौर पर सिंपल सी बताइए। बात कर रहा हूँ। तोड़ देंगे, एक मरोड़ मिनट, देंगे। एक हाँ, नहीं एकदम नहीं डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट। नहीं 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 घर में घुस के मारेंगे। एक मिनट यार, एक मिनट, घर में घुस के मारेंगे। एक मिनट। But then अगर as an एक economist, I सुन would लो, say कि economist ये इकोनॉमिस्ट की बात कर लेना बहुत बड़ी बड़ी बात है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, राइट। अमेरिका ने पिछली बार ट्रंप ने उनसे नेगोशिएट किया था, बैकआउट कर गया। आज तक ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर ये जो मिसाइलें हैं कभी नहीं 28 दागे। तारीख से पहले, ये जो ड्रोन्स हैं कभी नहीं दागे, और अभी दागे क्योंकि अमेरिका ने फोर्स किया। अगर उसके पहले तो वो उसने मना कर दिया था 27 तारीख को जिनेवा के अंदर कि हम हथियार नहीं फिर बनाएंगे। न्यूक्लियर weapon आप क्यों बना रहा है? मैं अज्यूम करता रहूं कि आप मुझे चाटा मारोगे, हाँ। मुझे हक है ये अज्यूम करने का। लोग अज्यूम कर रहे हैं कोई न्यूक्लियर बम बना के लोगों पे फेंकता, यार वो भी कंट्री है। गिव हिम, आज पाकिस्तान जैसा कंट्री, All right, एक sir. मिनट सुनो, उसके पाकिस्तान पास एक है, मिनट, हमें हाँ। मंजूर है 10,000 से ज्यादा हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस लोग खोज के पाकिस्तान को, जब अमेरिका मैं सुनो, समझ गई अमेरिका ने $2 बिलियन दिए ये अलकायदा बनाने के लिए, ये ISIS बना, पाकिस्तान को क्यों नहीं ठोका अमेरिका ने? क्यों क्या नहीं ठोका? बातें करती है आर्ग्यूमेंट All से, right, I understand, गला मत sir. खराब करो क्यों मेरा। कर्नल रणवीर? ये जस्टिफिकेशन हाँ, ये जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? Honestly. पाकिस्तान तो बना रहा है, ईरान ना बनाए। देखिए, ईरान के ऊपर जैसा जनरल पांडे ने कहा था कि वहां पर एम अलग है, एम वहां से चाइना को हटाने का है, ना वहां न्यूक्लियर बॉम्ब का इशू है, ना वहां तेल का इशू है, पूरे हेमिस्फीयर पर कंट्रोल करने का इशू है। ये जियोपॉलिटिक्स है जो जनरल पांडे कह रहे थे, और वही सही आकलन है, क्योंकि वो दो वो आई हैव टू बैलेंस इट आउट। वाह वाह, ये न्यू कॉलोनिज्म है उसकी सोच भाई, जो इससे भी है बाहर वो- निकलो। वो जियोपॉलिटिकल अभी मैं कह रहा हूँ वो अपना हिसाब किताब देख रहा है। लोग हो, मजबूत Geopolitical देश है, level अपनी से वो अपना economy देख रहा है। और पे survive देखिए, करते हो, आवाज उठाओ, इसमें गलत के इसमें- खिलाफ आवाज उठाओ, गांधी वो के कह रहे हैं। लिए। इसमें मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के, अरब वर्ल्ड की भी बात हुई। सबसे ज्यादा माचिस की तीली लगाने वाले तो ये शेख है वहां पे, वो तो कह रहे हैं कि आप लड़ो लड़ो। अरे उन्होंने तो नहीं, उकसाया है। एक मिनट, उन्होंने तो उकसाया है। 100 Irani companies have operated from Oman, Qatar, and all these countries over last 10 years since sanctions have come since 2019. I can count them. They are hand in glove. तो आप कह रहे हैं कि गल्फ इज नॉट अगेंस्ट ईरान? अरे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं था कि वो लड़ना चाहते, नहीं, दोनों तो तरफ। ये जो Believe you कह me. रहे- ये जो जनरल कह रहे हैं कि अरे, फोन करके बात बोल सुनो, रहे थे, एक मिनट सुनो, गलत है। ये अमेरिका मिसयूजिंग, बिल्कुल भाई, देखिए, छोटे बड़े बड़े देश थोड़ी समाचार है। पत्रों में ये आया है अरे कि भाई, मैं- एमबीबीएस का प्रेशर रहा है। अरे मूर्ख हो, सुना तो किसी ने भी नहीं है। ओके, देखिए जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को रुबिका, तब सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका को कहा आप ये युद्ध मत करिए, आप ये युद्ध करेंगे तो हमारे ऊपर वार होगा ईरान से। आपके